अंतर। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहाँ बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहाँ दरबार के अन्य लोगों में ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे अफसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अफसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों में एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहाँपना कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहाँ तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को अपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहाँपना उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज़्यादा विद्वान है? बहुत फ़र्क है उसमें और आप लोगों में, बादशाह ने कहा। जानने की इच्छा है हजूर। फ़र्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हजूर, फ़र्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहे, दरबार में ना आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस एक हफ्ते में फ़र्क का पता चल जाएगा। ऐसे ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आया। छठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस इज़्ज़तुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चे की सी आवाज़ आती रहती है, देखकर आओ क्या बात है। बहुत अच्छा हजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हजूर, वे ही कूं करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हजूर मैंने तो नहीं गिने, जाओ गिनकर आओ, बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहाँ पना 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने, मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी ज़रूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादाएं हैं। मौलाना चकरा गए। हजूर यह तो देखा नहीं, मौलाना बोले। देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हजूर 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, जहाँ तक याद है उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफ़ेद है। जरा मैं एक बार देख कर आता हूँ। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफ़ेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और एक बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहाँ बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही हाथ जाता। ज़रूरी काम है इसलिए बुलवाया है, बादशाह बोले। सेवा बताएं, बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करने की, तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ माजरा क्या है। जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहाँपना। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहाँपना, उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को। कोई बात नहीं है। वहाँ कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नर मादा कितने हैं? 2 नर 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और एक बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फ़र्क है, क्यों मौलाना? जी, मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2 ढाई घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया था कि उनमें और बीरबल में फ़र्क है। बीरबल ने जो मान पाया है वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है।